चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सकें और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकें। एसएससी कॉम्बैक्ट आपका कल होने वाला है, तो इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स पे डाला है। एसएससी कॉम्बैक्ट के नाम से इसे नोटिफाई करिए। ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास स्कॉलरशिप जीतने की। कोड यूज़ करिएगा लाइव अमन, सो दैट यू गेट एक्सेस टू दिस। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में बीसीसीआई ने रोप इन किया है रुपे को एज अ आईपीएल ऑफिशियल पार्टनर। तो कितने सीजन के लिए ये आईपीएल ऑफिशियल पार्टनर है? तो 2 सीजन्स के लिए आईपीएल ऑफिशियल पार्टनर है। ये बदलाव इस वजह से भी आया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ऑफिशियल पार्टनर की पोजीशन है वो ओपन हो चुकी है, क्योंकि टाटा ग्रुप जो है अब ये टाइटल स्पॉन्सर है। ठीक है, वीवो को हटाने के बाद। तो इस समय टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा ग्रुप है। और ऑफिशियल पार्टनर कौन है? रुपे को एज अ ऑफिशियल पार्टनर जो है रखा गया है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं रुपे इज़ द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 साल के लिए रहने वाला। उसके अलावा और भी ऑफिशियल पार्टनर हैं, जैसे कि ड्रीम 11, अन अकेडमी, क्रेड एंड यूपी स्टॉक जो है ये भी है। तो इनको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है पे करना पड़ता है। जैसे रुपए जो है 140 करोड़ जो है 2 सीज़न के लिए देने वाला है। उसके अलावा हाल फिलहाल में स्विगी भी जो है ऑन बोर्ड है। ठीक है, 3 सीज़न का इनका डील है, 67 करोड़ के आसपास का पर ईयर का। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एड्रेस किया है वेबिनार ऑन एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ? मैंने कल भी आपको एक वेबिनार बताया, 3 से 4 वेबिनार हो रहे हैं। और ये वेबिनार किस लिए हो रहे हैं ये भी बताते हैं आपको। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसे भी एड्रेस किया गया, जैसे पहला भी कॉमर्स के रिलेटेड हुआ था उसे भी एड्रेस किया गया था। देखिए, बेसिकली जो वेबिनार है ये इस वजह से पर्पस ये है कि एक एफिशिएंट और स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन हो सके यूनियन बजट का 2022 का। तो इस वजह से ये वेबिनार किए जा रहे हैं। हर एक फील्ड में जो जो बजट में है उसके ऊपर ही वेबिनार हो रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन अच्छे से हो सके, तो इसलिए इस बार एनर्जी, अभी जो लेटेस्ट में हुआ एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ का है। और इसमें जो थीम रहा है बेसिकली जो वो रहा है डेवलपिंग एनर्जी स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कोल गैसिफिकेशन, प्रमोटिंग द बायोमास, एग्रो फार्म, फॉरेस्ट्री एंड ऑल। ये सब जो है इसके रहे हैं। और जो एग्जैक्टली प्रमोशन किस चीज़ का किया गया है? लो कार्बन डेवलपिंग स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस है। बजट जो 2022 है, इस बार का फोकस जो है लो कार्बन डेवलपिंग स्ट्रेटजी। और ये किस स्ट्रेटजी के अंडर आता है? तो ये पंचामृत स्ट्रेटजी प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, इन्होंने COP 26 में अनाउंस की थी। और उसी बेस पे जो है लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पे फोकस किया जा रहा है। कुछ ग्रुप इन्वॉल्व थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट मिनिस्टर एंड ऑल, जितने भी हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अब हमारे भारत में अडल्ट पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो फर्स्ट डोज से कितने % अडल्ट पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट हो चुकी है? तो आंसर है 96। तो पूरा आंकड़ा जान लेते हैं अभी तक का कोविड का, एक लेटेस्ट आंकड़ा। 97% जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट डोज का हो चुका है एडल्ट पॉपुलेशन को। और 82% जो है इसमें सेकेंड डोज पे भी आ चुके हैं। अगर हम देखें इंडिया में जो कोविड वैक्सीनेशन कवरेज है वो अराउंड 178 करोड़ का हो चुका है, विद मोर देन 21 लाख वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्ट्रेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव सिचुएशन है ऑन टर्म्स ऑफ डेथ नंबर, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो 615 डेथ ऑन एन एवरेज रिपोर्ट की गई है ना, 2 से 8 फरवरी के बीच में। और लास्ट वीक जो है 144 डेथ जो है रिपोर्ट की कोविड की वजह से। और बहुत सारी स्टेट अभी भी जूझ रही है इससे, है ना। एग्जाम्पल के अगर तौर पे देखा जाए तो केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम जो है 50% एक्टिव केसेस हैं अभी भी यहाँ पे जो कोविड-19 के हैं। केरला का इतना है, महाराष्ट्र का 15,000 है, मिजोरम का 8,000 है। और इन 3 स्टेट्स के अलावा बाकी सभी स्टेट का 5,000 से भी नीचे है। ठीक है, तो ये 3 स्टेट अभी भी कोविड से जूझ रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में देखिए कौन सी स्टेट है जहां पर ना 56% पोलिंग रिकॉर्ड की गई 6 फेज ऑफ असेंबली इलेक्शन। आप सभी जानते हैं 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, तो यूपी का इसका आंसर है यूपी। ठीक है, आंकड़े जानते हैं। देखिए यूपी का जो भी ये 6 फेज चल रहा है ना, उसमें टोटल वोटर टर्नआउट है 55.76। और जो एक तरीके से ना कह सकते हैं 1% डिप है 2017 असेंबली इलेक्शन से, और 2012 पोल के बराबर है। इलेक्शन कमीशन का ये डाटा है।
प्रोमिनेंटली अगर देखा जाए तो ये जो 6 फेज में जो है कैंडिडेट है 676 कैंडिडेट, उसमें फेमस है चीफ मिनिस्टर खुद योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर से ठीक है लड़ रहे हैं। उसके अलावा स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय कुमार जो है वो भी ठीक है फेमस है, तो आ सकता है। अगर हम वोटिंग का एक और आंकड़ा देखें तो 5th फेज में अराउंड 64.05% वोटिंग जो हुई है ठीक है, जो कि सबसे हाईएस्ट है वो अंबेडकर नगर में हुई है ना। और जो सबसे लोएस्ट हुई है ये भी ध्यान रखिएगा, महाराजगंज जो है सबसे लोएस्ट में काउंट हो रहा है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कौन सी कंट्री है जिसने सेकेंड कॉन्वॉय ऑफ इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है दिया है 2000 MT टन का। तो डेफिनेटली इंडिया जो है ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कौन से देश को दे रहा है, तो अफगानिस्तान को दे रहा है ना। तो ये सेकंड कॉन्वॉय गया है इंडियन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का 2000 MT मिलियन टन जो वीट है ना। ये अतारी बॉर्डर्स हैं, हम सभी जानते हैं कि जो हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं ये पाकिस्तान से होके जा रही हैं अफगानिस्तान। तो इम्पोर्टेंट है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन जो है अरिंदम बागची के द्वारा इस चीज़ का अनाउंसमेंट कमिट किया गया है कि हमारा जो 50,000 MT वीट का जो कमिटमेंट है वो इंडिया ज़रूर फॉलो करेगा। और ये जितना भी वीट जा रहा है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से अफगानिस्तान के नीडी पर्सन जितने भी हैं उन सभी को दिया जा रहा है ना। तो इससे पहले जो है इंडिया ने जो 3.6 टन ऑफ मेडिकल असिस्टेंस 5 लाख के आसपास कोविड-19 के डोजेज ये सब भी प्रोवाइड किए जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं एशिया यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के, तो आंसर है आनंद यादव। तो यूथ अभी जो इंडियन बॉक्सर हैं आनंद यादव जी ये पहुंच पाए हैं क्वार्टर फाइनल में 2022 ठीक है, जो चैंपियनशिप भी हो रही है एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कहाँ पे जॉर्डन में ठीक है, अमान जॉर्डन में ये चैंपियनशिप हो रही है। तो इन्होंने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए किसको हराया है, तो ध्यान रखिए कजाकिस्तान के जो असलान हैं इनको हराया है। 54 kg की कैटेगरी में इनका ये कंपटीशन हुआ था। उसके अलावा एक जूनियर बॉय सेक्शन रवि सैनी भी हैं, इन्होंने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है ठीक है। लेट्स सी कि ये क्वार्टर फाइनल के बाद सिल्वर एंड गोल्ड ये भी जीत पाए। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि इंडिया को अपना जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड का जो शेयर है उसे इंक्रीज़ करके कितना करना है 10%। तो ये पॉसिबल है ठीक है। अभी वैसे बजट का टारगेट भी है कुछ इस तरीके का कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा कहा गया है कि इंडिया को नीड टू इंक्रीज है शेयर ग्लोबल रेट जो ट्रेड है 10%। और अगर देखा जाए ठीक है शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन जीडीपी इसको 25% के आसपास करने की ज़रूरत है ना। तो मेक इन इंडिया का जो वेबिनार हुआ था अभी मैंने आपको इसका डिस्कशन भी किया है, तो मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड वेबिनार में इस एम्बिशियस टारगेट को रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि इसको पूरा भी किया जाए। उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स भी रखे गए हैं। पहला तो इंडिया को टॉप 3 नेशन में आना है ग्लोबल सर्विस ट्रेड में। दूसरा, इसको करने के लिए इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों का एग्जाम्पल ड्रोन्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। और इंडिया को इसके लिए एक प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे ही प्रोग्राम अदर कंट्रीज भी जो है कर रही हैं। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, रिसेंटली कौन सी कंट्रीज जिसने एक्सप्लोर किया है कि किस तरीके से पेमेंट ऑप्शंस जो है स्टार्ट कंटिन्यू किए जा सकते हैं रशिया के साथ, क्योंकि हम तो अपना ट्रेड बंद नहीं कर सकते ठीक है, वी आर विद रशिया है ना। तो इंडिया इसका आंसर है। इंडिया ही ट्राई कर रहा है कि जो इंडिया का जो पॉसिबल जो ट्रेड है वो कंटिन्यू रहे और उसके लिए जो पेमेंट मैकेनिज़्म है वो कंटिन्यू करने के लिए इंडिया सारी कोशिश कर रहा है कि कैसे पेमेंट सेटलमेंट की जा सके। देखिए पहले ईरान के ऊपर भी ऐसे सैंक्शन लगे हुए थे, तो उस ईरान के साथ भी इंडिया पेमेंट सेटलमेंट करता था ठीक है। तो सेम वही कंडीशन अब रशिया के साथ है और इंडिया को अपने पेमेंट सेटलमेंट करने हैं, क्योंकि इंडिया का जो रशिया के साथ ट्रेड है बायलैटरल ट्रेड वो अबाउट $10 बिलियन का है। दिस इज़ 1.3% ऑफ इंडियाज़ टोटल ट्रेड। तो इस ट्रेड को तो हम बंद कर नहीं सकते है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया किसी ना किसी तरह सोर्स लगाए। वन ऑफ द सोर्सेज कि सारे रशियन बैंक जो हैं बैन कर दिए गए हैं, स्विफ्ट में ला दिए गए हैं, लेकिन रशिया के 2 बैंक जो है मैंने कल भी डिस्कस किया था, स्वर्ण बैंक एंड गैज़प्रोम बैंक जो है, इन दोनों को अभी भी सैंक्शन से एग्जेम्प्टेड रखा हुआ है। तो ये 2 पॉसिबल जो है वेज हो सकते हैं, क्योंकि ये 2 ऐसे बैंक्स हैं जो कि यूरोपियन यूनियन गैस ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया का जो है एकमात्र सोर्स है, तो इसको अभी बैन नहीं किया है। तो लेट्स सी कि इसी को ही सोर्स को यूज़ किया जाएगा। रिसेंटली कौन सी कंट्री के न्यूक्लियर पावर प्लांट को आग लगी थी ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं अटेम्प्ट ऑफ अटैक था, लेकिन इसको रोका गया,
मतलब आग बुझाएगी एक तरीके से। यूक्रेन में हुआ ये, है ना, ये पॉसिबली एक डिजास्टर हो सकता था, हुआ नहीं है, ठीक है। यूक्रेनियन अथॉरिटी ने सेफ्टी मेजर्स को रखते हुए, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका नाम याद रखिएगा, ज़ैपोरिज़िया जो है इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के एफर्ट्स की वजह से जो है इसको जो है एक्सटिंग्विश किया गया और आग को रोका गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये एक बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता था। आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रशिया की राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे हैं, उसके साथ साथ और चीज़ें भी हो रही हैं, तो लेट्स सी कि क्या क्या अपडेट रहता है। महत्वपूर्ण सवाल, कितने इंडियन जो हैं यूक्रेन से निकल चुके हैं? देखो अभी एडवाइजरी जारी कर दी थी MENA की कि फाइनल ही है, तो 18,000 जो इंडियंस हैं उन्होंने यूक्रेन लेफ्ट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एडवाइजरी पे, और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पूरे एफर्ट्स करे हैं। आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं इंडिया के अभी हाल फिलहाल की 3 इंडियन एयरफोर्स C-17 फ्लाइट में हुआ है, जिसमें आधे से ज़्यादा जो है इंडियंस को वापस लाया गया। उसके अलावा कमर्शियल फ़्लाइट्स एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, इन्होंने भी बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, जिसकी वजह से इतने सारे लोग जो हैं वापस इंडिया वापस आ पाए हैं। अगर देखा जाए लास्ट 24 घंटे में अराउंड 15 फ्लाइट्स जो है इंडिया में लैंड किए, जिसमें 3,000 इंडियंस आए हैं, है ना। कुछ फ्लाइट्स के मैं बता देता हूँ, 5 फ्रॉम बुडापेस्ट, 3 फ्रॉम दिस लोकेशन एंड 1 फ्रॉम कोसिस। तो अलग अलग लोकेशन से जो है फ्लाइट्स जो हैं इंडिया वापस आ रही हैं और हम इतने इंडियंस को वापस ला पाए हैं। चलिए देखिए क्विक पॉइंट्स आज। नीति आयोग ने हाल फिलहाल में अनाउंस करें कितने डिस्ट्रिक्ट अंडर एग्रीकल्चर एंड वॉर रिसोर्स सेक्टर, तो 5, है ना। इंडिया को हेल्प कौन कर रहा है स्टूडेंट को, ठीक है, इवैक्यूएट करने में? डेफिनेटली रशियन आर्मी इंडिया के स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है, बहुत सारी न्यूज़ में ये देखने को मिला है, ठीक है। रिसेंटली रशिया का फ्लैग रिमूव किया गया है सारी कंट्री से, और इंडिया का डेफिनेटली एग्जेम्प्टेड किया गया है। इंडिया को कैसे करेंगे, किस वजह से करेंगे, है ना। देखिए आज का क्वेश्चन जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था IFSC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर खुशी के द्वारा और बाकी कईयों के द्वारा सही बताया गया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और आज का सवाल देखिए, रोवर कप किस स्पोर्ट से संबंधित? कमेंट बॉक्स पे डिटेल में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करिएगा, देखिए अगर आप रिलेट करना चाहते हैं कि आपको और सारी क्लासेस मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए ये सर्च करना ज़रूरी, अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करें, इसे डेफिनेटली ज्वाइन करें, यू विल गेट एक्सेस टू मैनी फ्री कंटेंट। चलिए, और रिपोर्ट एंड विल का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, कोर्सेज जरूर ज्वाइन करें। देखिए क्योंकि लेटेस्ट के कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट कोर्स वाइज मिलेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन पे, सिंगल सब्सक्रिप्शन में विजुअल कंटेंट होगा, सारा PDF मिलेगा, सभी टीचर्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। कहने का मतलब पिछला जो भी है, अभी जो भी है और आगे जो भी आने वाला, सब कुछ आपको एक ही कोड पे अवेलेबल होगा, वो है लाइव अमन। और बेनिफिट क्या है इस कोड का कि इस कोड से आप किसी भी एग्ज़ाम में डिस्काउंट ले सकते हैं मैक्सिमम। तो आप कोई भी एग्ज़ाम ज्वाइन करना चाहते हैं तो रीसेंट में करें, और लाइव अमन कोड से अपनी फीस को डेफिनेटली कम करें, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। आई अश्योर यू इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल होंगे। तो लाइव अमन कोड यूज़ करिएगा और प्रोसीड टू पे क्लिक तभी करिएगा। चलिए, तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।